दिल्ली से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। एक सड़क हादसे में एक 15 साल के लड़के की जान चली गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। ये पूरी घटना नई दिल्ली के शालीमार बाग इलाके की है, जो शहर के काफी व्यस्त इलाकों में से एक माना जाता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार टेम्पो पीछे से आया और उसने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी और इसी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो उस शनिवार की शाम को असल में क्या कुछ हुआ था? आइए इस घटना की पूरी जानकारी पर एक नज़र डालते हैं। जिस लड़के की इस हादसे में जान गई, उसकी उम्र सोचिए सिर्फ 15 साल थी। उसकी पहचान हैदरपुर गांव के रहने वाले विशाल के तौर पर हुई है। पुलिस की रिपोर्ट जो बताती है, उसके हिसाब से विशाल अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के ठीक बाद जब लोगों ने देखा तो विशाल मौके पर ही बहुत गंभीर हालत में था। उसे फौरन पास के एक अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अस्पताल पहुंचने तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि इस घटना के बाद अधिकारियों की तरफ से क्या कार्रवाई की गई। देखिए, जैसे ही पीसीआर पर कॉल आई, पुलिस फौरन हरकत में आ गई। एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, हादसे में शामिल टेम्पो को अपने कब्जे में ले लिया और फिर क्राइम टीम ने पूरे घटनास्थल की जांच की ताकि सबूत जुटाए जा सकें। फिलहाल इस मामले की औपचारिक जांच चल रही है। जरूरी धाराओं के तहत केस दर्ज हो चुका है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पुलिस का पूरा ध्यान इस बात पर है कि घटनाओं का सही क्रम क्या था और इस पूरे हादसे में टेम्पो ड्राइवर की क्या भूमिका थी। इस पूरी त्रासदी ने विशाल के परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और उन्होंने न्याय के लिए अपनी आवाज उठाई। आइए देखते हैं कि उनकी मांगें क्या थीं। दुखी परिवार ने सिर्फ एक सीधी सी मांग रखी। वो चाहते थे कि टेम्पो का मालिक और उसका ड्राइवर दोनों मौके पर आएं और सबसे सामने माफी मांगे। अपनी बात पर जोर देने और अपना दुख जताने के लिए परिवार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने विशाल के शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका ये आरोप है कि अधिकारियों ने टेम्पो ड्राइवर के खिलाफ सही समय पर एक्शन नहीं लिया। तो अब सवाल ये उठा है कि इस मामले में आगे क्या होने की उम्मीद है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जो जांच चल रही है उसमें क्या निकल कर आता है। पुलिस की जांच के नतीजों के आधार पर ही आगे के कानूनी कार्रवाई का रास्ता तय होगा। और आखिर में एक सवाल जो बना हुआ है, एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है और वो बस जवाब चाहते हैं। क्या ये जांच विशाल को न्याय दिला पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।